एक इंसान जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी मोसाद जो इजराइल में काम करती है उसका दुश्मन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एक पॉइजन का स्प्रे किया गया और खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दवा बताई कि भाई किससे ये व्यक्ति ठीक होगा, और तब जाके इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन के बीच संबंध नॉर्मल हुए। आज हम बात करेंगे ऐसे एक व्यक्ति की जिसका नाम है खालिद मशाल और जिसका केरला में वर्चुअली आना तबाही मचा चुका है इंडिया के सारे न्यूज चैनल्स पर। तो कौन है खालिद मशाल और क्या किया इसने ऐसा कि मोसाद तक की जान हलक में अटक जाती है इस आदमी के बारे में सुन के। तो डिस्कस करते हैं खालिद मशाल के बारे में और क्या है खालिद मशाल की पूरी कहानी इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। और आज जो न्यूज आई है वो ये है कि एक व्यक्ति जिसने हमास को लीड किया, उस व्यक्ति ने एक रैली अटेंड की केरला में एक रैली हुई थी, सेव पैलेस्टाइन सेव ह्यूमैनिटी, यानी पैलेस्टाइन के सपोर्ट में एक रैली की गई थी। उसमें एज अ गेस्ट वर्चुअली अपीयर हुए खालिद मशाल, और ये रैली केरला में की थी जमाते इस्लामी हिंद ने। और इनकी इस रैली में इस व्यक्ति से आने के बाद तबाही मच गई है। इसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लाया है एक फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, वो भी केवल 11,000 रुपये में, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। हमेशा की तरह पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने कोशिश की कि जो स्टूडेंट है उनके पास अफोर्डेबिलिटी हो, जिसके साथ आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो 2 बैचेस टाइटन और संकल्प शुरू हो चुके हैं। टाइटन इंग्लिश का बैच और संकल्प इंग्लिश का बैच है। ये दोनों ही बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल अभी 11,000 रुपये में, जो 2025 के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे फाउंडेशनली हर चीज़ के साथ। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, आप वहाँ से या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी इस तक पहुँच के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब खालिद मशाल की, जिसके आने के बाद इतना बुरा भला कहा जा रहा है दुनिया भर में अलग अलग न्यूज़ चैनलों के द्वारा। असल में हुआ क्या, केरला में जैसे मैंने आपको बताया जमाते इस्लामी हिंद ने एक रैली की पैलेस्टीन के सपोर्ट में कि जो हमास कर रहा है, जो गाजा में हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन इस रैली में एक वीडियो अपीयर हुआ, किसका, तो खालिद मशाल। और जो इजराइल के एम्बेसडर है इंडिया में, नाउर गिलॉन, इन्होंने इसको एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये व्यक्ति जो एक हमास के टेररिस्ट है खालिद मशाल, ये यहाँ पर आया और उसने बोला कि जिहाद के लिए तैयार रहे इजराइल के खिलाफ और हमास को सपोर्ट करे, सोशल मीडिया पे पैलेस्टाइन की रिपोर्ट की जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करे। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि समय आ चुका है कि हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे, और इजराइल ने इस व्यक्ति को भी शायद टेररिस्ट घोषित किया हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमास पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप टेररिस्ट घोषित कर दो। लेकिन ठीक है, ये व्यक्ति डिजिटली वर्चुअली आए भी नहीं, असल में एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था जो चलाया गया था उस रैली में। तो इस व्यक्ति के साथ क्या खास है, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, ये असल में एक बहुत प्रोमिनेंट हमास लीडर है खालिद मशाल। इन्होंने हाल में ही कहा था दुनिया भर के मुस्लिम्स को कि आप जिहाद को ज्वाइन करो इजराइल के खिलाफ, और स्पेसिफिकली इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को कहा कि उन्हें पैलेस्टाइन का साथ देना उनकी एक ड्यूटी है। आखिर उन्होंने इन देशों का इनाम क्यों लिया, तो आप जब मैप को देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये रहा इजिप्ट, ये रहा जॉर्डन, ये रहा सीरिया और ऊपर लेबनान। तो इन देशों का जो इलाका है वो इसके बिल्कुल बॉर्डर के पास है। यहाँ इजराइल है, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा गाजा, और गाजा पर ही अभी हमास है। हमास का कब्जा गाजा के ऊपर है, और यहीं से उन्होंने अल अक्स का अटैक किया था इजराइल के ऊपर। यहां से उनके सैनिक घुस गए थे, चारों तरफ से उनके लड़ाके घुसे थे इजराइल में, जहां उन लोगों ने कुछ लोगों को बंदी भी बनाया और उस इलाके में बहुत तबाही भी मचाई। और उसके बाद इजराइल ने अटैक किया गाजा के ऊपर, जहां अभी गाजा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। तो ये जो लीडर है हमास के, इन्होंने लगातार कहा था कि अक्टूबर 7 का जो अटैक है जो हमास ने किया था इजराइल के ऊपर, कहा यह जाता है कि इनका ऐसा मानना है कि ये सबके पीछे खालिद मशाल एक मेन व्यक्ति है जिसने इसको पुश किया था। इस हद तक कि इन्होंने ये भी कहा कि रशिया और चाइना को तो इसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि अटैक कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं जो हमास को लीड कर रहे हैं, लेकिन ये हमास के पब्लिक फेस हैं। जो भी हमास की मीटिंग होती है उसको अगर मीडिया के सामने जाना है, बीबीसी को इंटरव्यू देना है, तो आपको खालिद मशाल ही दिखेगा इसमें। और इस व्यक्ति की जो रीच है वो इस हद से पता लगाया जा सकता है कि पूरी जो इजराइल है वो इसके पीछे लगी पड़ी है। और खास एक वाकया ये हुआ था कि टाइम मैगजीन तक ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जिससे इजराइल को भी डर लगता है। यहां तक बात है कि इजराइल ने मोसाद को कहा था कि इस व्यक्ति को मार देना है, और मोसाद ने एक स्प्रे किया इनके कान के ऊपर एक केमिकल से, एक पॉइजन से, जिससे इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये व्यक्ति मौत के कगार पे पहुंच गया। फिर इस व्यक्ति को बचाने के लिए जब ये व्यक्ति जॉर्डन जा रहा था, जॉर्डन में की कैपिटल अम्मान में ये गए थे,
यहाँ जॉर्डन है, यहाँ के कैपिटल में ये आ रहे थे कोई बात करने, और तभी पॉइजन कानों में छिड़का गया। तो उससे मौत लगभग निश्चित थी, लेकिन जॉर्डन के किंग ने कहा कि अगर ये व्यक्ति नहीं बचता तो हम आज रात को ही इजराइल से संबंध खत्म कर लेंगे। उसके बाद अमेरिका से कॉल गया इजराइल को कि भाई देखिए ये व्यक्ति है जिसके साथ आपने अटैक किया है, अगर इसको कुछ भी होता है तो जॉर्डन इसको इंटरनेशनल न्यूज़ बनाएगा और शायद हमारे साथ संबंध भी खत्म कर ले। तब जाकर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट को, बिल क्लिंटन उस टाइम में थे, उनको कहा कि भाई ये लो फॉर्मूला, ये यूज़ करोगे तो शायद जान बच जाए। उसके बाद इस व्यक्ति का इलाज हुआ और इसकी जान बची, और फिर कुछ दिनों बाद ही इस व्यक्ति ने M75 इस मिसाइल के साथ फोटोज भी खिंचाई थी हाथ में, और पूरी पैलेस्टाइन में खुशियों के साथ स्वागत किया गया। तो इतने भयंकर रूप से इंपॉर्टेंट लीडर है हमास का, जिसने पूरी की पूरी हमास की मूवमेंट जो भी चल रही है उसको पुश किया हुआ है। तो भाई इस व्यक्ति ने हमास को ज्वाइन कब कर लिया? तो ये असल में पहले पैदा हुआ वेस्ट बैंक में 1956 में। वेस्ट बैंक कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। और जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पे कब्जा किया तो ये व्यक्ति फिर यहाँ से बाद में निकल गया, और ये व्यक्ति पहुंचा जॉर्डन और वहां से गाजा, और वहां से लगातार 1996 से लेकर 2017 तक इसको लीड कर रहे हैं, और कहा जाता है एक फाउंडिंग मेंबर है। जब हमास बनाया गया तब से ही इसको लीड कर रहा है व्यक्ति, और लगातार ये कहा है कि हम इजराइल को हराएंगे और जो पैलेस्टीनियन लैंड है वो वापस लेंगे। तो इस व्यक्ति का इंडिया में आना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया में जमात इस्लामी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी हिंद, ये ज़्यादा जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं शायद उसको इंडिया में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हमास को इंडिया ने अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। इंडिया में अभी तक इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही देखा जाता है। लेकिन फॉर्मर जो हमास के चीफ है खालिद मशाल, याद रखना अभी ये चीफ नहीं है, पहले ये चीफ थे, लेकिन अभी ये मीडिया हेड टाइप के हैं। तो इनका आना, ये वीडियो आना, ये दिखाता है कि जो हमास की रीच है वो इंडिया में पहुंच रही है, और हमास की जो टैक्टिक्स हैं, जो वायलेंट टैक्टिक्स हैं, वो अगर इंडिया में कैरी फॉरवर्ड होते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ये। और हमास ने जिस तरह का अटैक इजराइल में किया, जिस तरह के हथियारों का एक्सेस हमास के पास है, अगर उस तरह का ही कोई इंडिया में खतरा फैलाने की कोशिश ये करते हैं या इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश ये करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमास के इस एक्शन का या हमास की इस पार्टिसिपेशन पर गवर्नमेंट प्रोब करे, और जो हो भी रहा है। तो बात तो यह है कि इन्होंने इस रैली को अटेंड नहीं किया, नहीं वर्चुअली अटेंड किया, बल्कि एक वीडियो था जो पहले रिकॉर्डेड था, जो रिकॉर्डिंग में जो उस रैली में चलाया गया, जिसका बहुत विरोध हो रहा है कि हमास की रीच अगर केरला तक आती है, जहां पर ऑलरेडी बहुत संख्या में पहले न्यूज़ आई थी कि कुछ लोगों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया था, तो उससे खतरे की घंटी ये है कि क्या इसके बाद हमास केरला में रिक्रूट करना लोगों को ना शुरू कर दे, या इंडिया से लोग हमास ना पहुंच जाए, गाजा ना पहुंच जाए लड़ने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों को तो हम देख रहे हैं जो इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए भी आतुर है, लेकिन हालांकि वो सिर्फ नारेबाजी में देखा जाता है। तो ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंडिया की सिक्योरिटी के डायमेंशन से बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए लगातार इंडिया कोशिश करती है कि इस तरह के एलिमेंट्स इंडिया में कम आए, और इसलिए एक बड़ी न्यूज़ बन गई है, क्योंकि इजराइल के एम्बेसडर ने इसके बारे में ट्वीट कर दिया, और लगातार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ अब छीटाकशी कर रहे हैं कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है और क्यों ये ऐसा हो रहा है, और डिमांड अब उठ गई है कि हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। तो ये कहानी थी खालिद मशाल की, जिसके इंडिया आने के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है, और देखते हैं आगे गवर्नमेंट इस केस में क्या एक्शन लेती है। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।